हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसमें कि जो एनसीईआरटी की जो लाइन है उनसे बनाए हुए जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे, वन वर्ड या फिर वन लाइनर जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग उठा के और उसकी जो भी एनसीईआरटी से जितने भी जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ का नाम है क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। अब इसका हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर का। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये पहला वीडियो है। क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो इसलिए हम लोगों ने एक और वीडियो बनाने का सोचा। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों को जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर, देखिए जो हमारे मेजर कंपोनेंट होते हैं ना फूड के, वो 3 चीज़ें होती हैं हमारे मेजर कंपोनेंट में। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा होता है हमारा फैट। और सी यानी कि तीसरा होता है हमारा प्रोटीन्स। तो हम लोग जो भी फूड कंज्यूम करते हैं या फिर फूड में जो भी मेजर कंपोनेंट है वो 3 हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। जो भी आप लोग फूड खा रहे हैं उसमें ये 3 मेजर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लाइन से, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है और जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल है इसको तोड़ना और कन्वर्ट करना एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, या फिर कह दें कि इनटू स्मॉलर वन। तो इसको तोड़ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डाइजेशन। लार्ज फूड को एक स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, कैसा? स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये लाइन एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बोल रही है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, टीथ विच आर प्रेजेंट इन सॉकेट। अब देखिए जो सॉकेट में प्रेजेंट है टीथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब जो सॉकेट यानी कि एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म है एक सॉकेट टाइप में, तो उसमें जब टीथ हमारे प्रेजेंट होते हैं उस टाइप के डेंटिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये टीथ है हमारा, और इस टाइप के जो डेंटिशन फॉर्म होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग थीकोडोंट। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। देखिए लाइफ में 2 बार ट्वाइस होंगे, मतलब कि ट्वाइस मतलब कि 2 बार जब अपीयर हो रहे हैं। एक बार जो हम लोगों के आते हैं ना, जिसे हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ, जो झड़ जाते हैं यानी कि डेसिडुअस टीथ। और उसके बाद क्या आते हैं हमारे परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ। ठीक, तो इस टाइप के डेंटिशन को हम लोग क्या कहते हैं? डाई यानी कि 2 बार, फायोडोंट यानी कि लाइफ टाइम में 2 बार जो डेंटिशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाईफायोडोंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, द टंग इज फ्रीली मूवेबल। टंग कैसी है हमारी? फ्रीली मूवेबल है, मस्कुलर ऑर्गन है। पहला पॉइंट फ्रीली मूवेबल, दूसरा पॉइंट मस्कुलर ऑर्गन है, और अटैच है हमारा फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से जो अटैच है ना, तो उस जो फ्लोर है टंग का वो अटैच है किससे? जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेन्यूलम। द अपर सरफेस ऑफ अ टंग हैज़ अ स्मॉल प्रोजेक्शन। क्या होता है हमारा? स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड, सम ऑफ विच बी अ टेस्ट बड। देखिए जो अपर पोर्शन है उसमें क्या होंगे हमारी, क्या बोलते हैं हम लोग? पैपिला होंगे। और पैपिला जो होती हैं उनमें जो कुछ हैं, कुछ यानी कि सम वर्ड का यूज़ कर रही है एनसीईआरटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। एनसीईआरटी ये नहीं कह रही है कि सभी में प्रेजेंट होगा, कुछ होंगी जिनमें कि जो टेस्ट बर्ड है प्रेजेंट होगा, जो कि टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब 7वें नंबर पे आता है हमारा
कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज कॉल्ड। देखिए कॉमन पैसेज और फॉर फूड एंड एयर क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंग्स, PHARYNS, फेरिंग्स बोलते हैं। कॉमन पैसेज है हमारा फूड और एयर के लिए, यानी कि यहाँ पे फूड भी आएगा और एयर भी आएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, द कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड ए प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। देखिए ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। यानी कि जो ए क्या हो जाएगा हमारा एपीग्लॉटिस, और बी क्या हो जाएगा हमारा ग्लॉटिस, ठीक है। एंट्री ऑफ, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ओपनिंग इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग सेलोइंग बोल दो या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, डेग्लूटिनेशन। एनसीईआरटी एक और वर्ड यूज़ कर रही है, डेग्लूटिनेशन, यानी कि लिगलना। इसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं सेलोइंग, यानी कि जब लिगलते हैं हम लोग, जब फूड हमारा जा रहा है ईसोफेगस में, तो उस टाइम क्या होता है, जो एपीग्लॉटिस जो होता है वो प्रिवेंट कर लेता है ओपनिंग जो है ग्लॉटिस की, उसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा एपीग्लॉटिस, और ये प्रिवेंट कर लेता है फूड को ग्लॉटिस में जाने से, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, द स्टमच लोकेटेड इन द डैश पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए स्टमच कहाँ लोकेटेड है, स्टमच हमारा लोकेटेड है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। हैज़ 4 मेजर पार्ट, इसके क्या है 4 मेजर पार्ट हैं। ए पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन। देखिए ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है, ईसोफेगस ओपन होता है स्टमच के कार्डियक वाले रीजन में, यानी कि कार्डियक वाला जो पार्ट है वो बी ऑप्शन है हमारा, ये है हमारा स्टमच, ठीक है। और यहाँ से आ रही है हमारी ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस ओपन होती है हमारी कार्डियक वाले रीजन में, उसके ऊपर फंडस वाला रीजन, उसके नीचे हमारा बॉडी कह दो, और ये लास्ट वाला हमारा रीजन पाइलोरिक, ठीक। तो उसके बाद क्या बोलेंगे, सी रीजन एंड डी। तो जो हमारा सी है, यानी कि आप चारों पोर्शन बता दो, सी जो बचे हुए 3 पोर्शन वो कौन से, फंडिक, और उसके बाद हमारा डी बोल दो कि बॉडी, और ई क्या हो जाएगा हमारा पाइलोरिक रीजन। तो स्टमच के कैसे 4 पार्ट। अब ईसोफेगस ओपन होता है हमारा कार्डियक वाले रीजन में, और स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर है फंडस, कार्डियक, बॉडी, उसके बाद पाइलोरिक, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोल सकते हैं FCBP, ठीक। 10th क्वेश्चन आता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट है हमारे पास, ठीक। सी शेप्ड, जो कि सी शेप्ड है, सी शेप्ड कौन सा रीजन होता है, एंड वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का रीजन है उसे जो कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। अब ये हमारा स्टमच, और स्टमच से निकल रहा है क्या हमारा, ये सी शेप्ड। अब ये पार्ट है हमारा कौन सा, देखिए ये है हमारे पास, ये जो सी शेप रीजन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिओडेनम। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, डिओडेनम। डिओडेनम के लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज़ कर रही है, सी शेप्ड है क्या, डिओडेनम। और बी अ लॉन्ग क्वाइल्ड, देखिए लॉन्ग क्वाइल्ड दिया हुआ है, लंबी है और क्वाइल्ड है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है ये कौन सा है, ये तो हमारा डिओडेनम हो गया। ये क्या, ये कौन सा हो गया हमारा, डी जे यानी कि जियोजिनम, जेजिनम हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये जेजिनम वाला पार्ट, और जहाँ पे हाईली क्वाइल्ड आ जाए उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जेजुनम। और बी वाला क्या है हमारा, जेजुनम। और सी वाला पार्ट जहाँ पे हाईली क्वाइल्ड आ जाए वो क्या होता है हमारा, इलियम।
अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, DJI स्टार्टिंग से लास्ट तक, जैसे बारात में गए होंगे ना तो बसता ना DJI, तो वैसे याद रख ले कि DJI, डी फॉर डेओडिनम, फिर जेजिनम, और हाईली कॉइल्ड जो कि सबसे लास्ट में आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईलियम। ठीक, तो सी क्या हो गया हमारा, ईलियम। अब 11th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ABCD इन द गिवन डायग्राम। देखिए ए क्या दे रखा है, देखिए ह्यूमन डेंटल फार्मूला, ए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ए क्या हो गया हमारा, इंसीजर और बी क्या हो गया हमारा, कैनाइन, और सी क्या हो गया हम, सी और डी, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, और फिर आएगा हमारा मोलर। ह्यूमन डेंटल फार्मूला वैसे ही आप लोग याद रख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, इंसीजर होता है, फिर कैनाइन आता है, फिर प्री मोलर आता है, और लास्ट में हमारे मोलर्स आते हैं। अब जो ये दिया हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा सॉकेट ऑफ जॉ, जहाँ पे हमारा जो टीथ है वो एम्बेडेड है, एम्बेडेड यानी कि जहाँ पे धसा हुआ, जहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा, सॉकेट ऑफ जॉ। ठीक, 12वां क्वेश्चन क्या है, इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक। देखिए ब्लाइंड सैक जहाँ पे भी यूज़ हो जाए, यानी कि बात कर रही है एनसीईआरटी लार्ज इंटेस्टाइन की पहले पार्ट की, और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है हमारा, सीकम। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, सीकम, जिसमें जो कि कैसा है हमारा, स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि जो हमारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि सबसे पहला पार्ट है, यानी कि ड्योडिनम। ड्योडिनम कैसा है हमारा, सबसे छोटा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। 14 क्वेश्चन है हमारा, कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। देखिए कॉलन डिवाइड किया गया है हमारा फोर पार्ट में, हम लोगों को पता है। जो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा असेंडिंग कॉलम ऊपर बढ़ता हुआ, फिर आएगा हमारा क्या, ट्रांसवर्स कॉलम, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा डिसेंडिंग कॉलम, और उसके बाद एक एस शेप्ड कॉलम आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन का। तो 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग, ठीक, ASCENDI, असेंडिंग कॉलम। दूसरा क्या है हमारा, ट्रांसवर्स रीजन होता है, ट्रांसवर्स कॉलम, और फिर है हमारा डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलन, और फिर लास्ट में आता है हमारा जो एस शेप्ड है, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, सिग्मोइड। ठीक है, ये हमारा दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, ये हमारे 4 पार्ट हैं कॉलन के। अब 15 क्वेश्चन क्या है, कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन। ए इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब क्या बोलना है, जो हमारा कॉलन है वो डिवाइड किया है 4 पार्ट में। अब ए इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आउटर मोस्ट लेयर यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है हमारी, एलिमेंट्री कैनाल की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा, सिरोसा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड मेड अप ऑफ, देखो सिरोसा किससे बनी हुई है हमारी, मीजोथीलियम से बनी हुई है। किससे, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम से बनी हुई कौन सी, सिरोसा। अब हम लोगों को पता है कि ना, कि जो जब हम लोग बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो कौन कौन सी लेयर आती है, पहले आती है हमारी सिरोसा, उसके बाद आती है हमारी मस्कुलरिस, जिसमें कि मस्कुलरिस होती हैं 2, पहली होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, फिर आती है हमारी इनर सर्कुलर वाली। ठीक, उसके बाद आती है हमारी सब म्यूकोसा, और लास्ट में आती है हमारी म्यूकोसा, जो कि सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं। तो ये होगी हमारी इनर, और सिरोसा कौन सी होती है, आउटर लेयर। इसका सीक्वेंस याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंदर से बाहर जा रहे हैं तो कौन कौन सी लेयर पड़ेंगी, और बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कौन कौन सी लेयर पड़ेगी, बस सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन है, द सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ।
देखिए सब म्यूकोसा जो कि म्यूकोसा के ऊपर होगी, यानी कि बाहर से जब अंदर जा रहे हैं तो कौन सी तीसरी लेयर पड़ रही है, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा किससे बनी हुई है हमारी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। कैसे किससे बनी हुई है हमारी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और सिरोसा में ही हमारी क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, सिरोसा में हमारी प्रेजेंट होती हैं जो भी वीन्स होती हैं, जो भी ब्लड सप्लाई है वो हमारी सब म्यूकोसा में ही हमारी प्रेजेंट होगी। जो भी वीन्स और नर्व सप्लाई हैं वो सब इसी में प्रेजेंट होती हैं। अब 17 क्वेश्चन है, इन डिओडिनम ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें केवल एक ही रीजन है डिओडिनम जहाँ पे जो ग्लैंड इसकी प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा। अब यहाँ पे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई वो तो सब होंगी, लेकिन जब ये डिओडिनम में आती है तो इसमें क्या होती है, ग्लैंड भी प्रेजेंट हो जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अब 18 क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द। अब देखो सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो कौन सी हमारी, म्यूकोसा। और म्यूकोसा क्या सिक्रीट करती है हमारी, म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। म्यूकोसा लेयर फॉर्म इनरेगुलर फोल्ड। अब देखो जो ये जो म्यूकोसा लेयर है ना, जो सबसे अंदर वाली, वो कहीं कहीं पे कुछ फोल्ड, इनरेगुलर फोल्ड बनाती है इन स्टमच। देखिए अब जब ये फोल्ड कैसे, जब म्यूकोसा देखिए स्मूथ होती है ना तो ऐसे ऐसे चलती रहती है। अब ये क्या होती है स्मूथ, अब ये कहीं कहीं पे जैसे कि स्टमच में जाके ये कुछ इनरेगुलर फोल्ड बना लेती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रुगे, या फिर बोल दो र्यूगे, ठीक। और जब यही म्यूकोसा लेयर जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिलाई या फिर विलाई बोल देते हैं। अब देखो इसका काम क्या है, म्यूकोसा क्या है, अब जहाँ जहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी है तो वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने का एक ही जरिया है कि जो उसमें जो रफनेस है वो इंक्रीज कर दी जाए। तो क्या होता है, देखिए रुगे जो हमारा स्टमच में बन जाता है, स्टमच में भी जो ज़्यादातर काम है वो परफॉर्म होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती हैं एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, तो यानी कि जहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करना है वहाँ पे एक मॉडिफाई कर दो, एक रफ सरफेस बना दो एक विलाई टाइप में, यानी कि एक जो जिग जैग टाइप में जो पोर्शन है वो बना दीजिए। अब दूसरा क्या है, 20वां क्या है, विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देखिए विलाई में क्या होता है, हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगे, कैपिलरीज जो होंगे उनका नेटवर्क होगा, एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल नोन एज लैक्टील। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग एनसीईआरटी उठाएंगे तो लाइन बाय लाइन मिलेगा आपको, लैक्टील स्मॉल विलाई। इसमें क्या होती है, जो लैक्टील होती है ना, लैक्टील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लैक्टील हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी फैट का डाइजेशन है, फैट जो एब्जॉर्ब किया जाएगा, फैट का जो डाइजेशन होगा वो लैक्टील के थ्रू होता है, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े, ठीक है। लेवल ABCD, देखिए ABCD को इसमें लेवल करना है तो देखते हैं हम लोग। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा सब म्यूकोसा, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी, सब म्यूकोसा बोल रहे हैं। अब देखिए हम लोग उल्टा हम लोग चलेंगे तो आप लोगों को जो अंदर से बाहर का जो सीक्वेंस है वो याद हो जाएगा, ठीक। तो ई से देख लेते, ई क्या है हमारा, ल्यूमेन बोल दो, खाली जगह एलिमेंट्री कैनाल की। और उसके बाद डी क्या है हमारा, डी है हमारा म्यूकोसा लेयर। और सी क्या है हमारा, सब म्यूकोसा लेयर। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, सी। और उसके बाद आती है हमारी बी कौन सी है हमारी, बी है हमारी, कह दो कि मस्कुलर लेयर। और मस्कुलर लेयर कौन से होती हैं, दो टाइप की। पहली होती है हमारी आउटर वाली, कौन सी है, आउटर वाली कैसी होगी हमारी, आउटर वाली होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल, और इनर वाली कैसी होगी हमारी सर्कुलर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे
जो आउटर वाली लेयर है वो कैसी लगती है हम लोगों की, सर्कुलर लगती है, और जो इनर वाली लेयर है वो कैसी लगती है हम लोगों को, ये लॉन्गिट्यूडनल लगती है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो अच्छे से समझाया गया वो हम लोगों ने एक वीडियो में, एक पर्टिकुलर वीडियो में केवल एक ही लाइन को समझाया है। उस वीडियो का लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा। तो उसमें विजुलाइज करके आप लोगों को बताया गया कि जो ये इनर और ये इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल का चक्कर है वो क्या है। ठीक, और एक कौन सी होती है हमारी, सिरोसा लेयर। तो अंदर से बाहर चलने तो कौन सी, ये अंदर से बाहर चलेंगे तो पहले आएगी हमारी म्यूकोसा लेयर, उसके बाद आएगी हमारी सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा और फिर सिरोसा लेयर। तो ये अंदर से बाहर का सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। और मस्कुलर में कौन सी, पहली हमारी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, इसका जो सीक्वेंस है वो आप लोग ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। अब 22 वाला क्वेश्चन क्या है, लेबल ABCD। अब इसमें हम लोगों को लेबलिंग करनी है। अब ए क्या है हमारा, ए क्या है, विलाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। अब ये कहाँ मिलेगी हमको, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है NCERT में। बी क्या है, लैक्टील, जिसे हम लोगों ने देखा था अभी, जो कि हमारे फैट जो एब्जॉर्ब करना है उसके मदद में आती है। और सी क्या है, सी है हमारा क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरीज, फाइन ब्रांचेस कैपिलरीज, जो कि ब्लड का जो एक्सचेंज है वो करवाती है, ब्लड का क्या, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो करवाती है। और डी है हमारा आर्टरी, जो रेड से दी हुई है ना, ये क्या है हमारा आर्टरी। और ई क्या है, देखिए ये जो जगह बन रही है ना, यहाँ पे जो गड्ढा टाइप का बन रहा है, इसके बीच में, ऊपर तो ये विलाई है, इसे हम लोग विलाई कहेंगे, लेकिन इसके बीच में जो गड्ढा टाइप का बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, जो कुछ सेल्स हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। और एफ हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, एफ है हमारा वीन, जो ये ब्लू वाली है तो ये है हमारी वीन। ई है हमारा क्रिप्ट्स, और डी है हमारा आर्टरी, और सी है कैपिलरीज और लैक्टील्स, और ए क्या है हमारा, ये स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, वीन्स का। 23 क्वेश्चन क्या है, नेम द सेल इन द म्यूकोजल एपिथेलियम डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन। देखिए जो सेल है जो कि म्यूकस में प्रेजेंट है या फिर म्यूकोसल एपिथेलियम में प्रेजेंट है, जो कि लुब्रिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या रिलीज़ करता है हमारा, गॉबलेट सेल रिलीज़ करता है म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो गॉबलेट सेल जो होती हैं वो सिक्रेट कर रही हैं म्यूकस। हाउ मैनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, देखिए पेयर की बात कर रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हाउ मैनी पूछता तो अलग आंसर जाता। अब यहाँ पे पेयर पूछ रहा है तो क्या होती हैं, 3 पेयर्स। 3 पेयर्स में जो होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब 3 पेयर यानी कि 6 सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर यानी कि 6 सलाइवरी ग्लैंड। 25 क्वेश्चन क्या है, नेम द 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। जो हमारी 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है उसको, जो हमारी ये ह्यूमन बीइंग में मिलती है, उसको याद रखने का तरीका क्या है। पहली जो होती है हमारी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सबलिंगुअल, सॉरी ये पैरोटिड बोल दो, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैरोटिड। अभी आपको शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा, इनकी जो डक्ट्स हैं जहाँ पे ये अपना सिक्रीशन रिलीज करेंगे वो भी याद हो जाएंगी एक ही शॉर्ट ट्रिक से। और दूसरी कौन सी होती है हमारी, सबलिंगुअल, और तीसरी कौन सी है, सबमैंडिबुलर। अब ये हो गई हमारी सबमैंडिबुलर। ठीक, अब देखो नाम में ही प्रेजेंट, ये जो हमारी पैरोटिड में प्रेजेंट है उसे हम लोगों ने बोल दिया पैरोटिड ग्लैंड। सब यानी कि बिलो यानी कि नीचे, और लिंगुअल वर्ड यूज़ किया जाता है जो हमारी जीभ है टंग के लिए, यानी कि जो जीभ के नीचे प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने क्या बोला, सबलिंगुअल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो कि जीभ के नीचे प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल। सब माने नीचे, बिलो, और लिंगुअल माने जीभ। और यहाँ पे भी सब यानी कि नीचे, और मैंडिबुलर यानी कि जो मैंडिबल, जो बोन टाइप का है, जो मैंडिबल है उसके नीचे प्रेजेंट होगी, तो इसे हम लोगों ने बोला सब मैंडिबल। अब देखो इसे याद रखने का एक आसान तरीका,
देखो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम लेंगे सारी वाइट बाइक्स, ठीक। अब इसको ऐसे डिवाइड कर दो। अब देखो पीएम लेंगे सारी वाइट बाइक। अब हम लोगों ने देख लिया कि जो ये क्या है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। और पैरोटिड की जो डक्ट होगी उसे क्या कहेंगे, जहाँ पे इसका सिक्रीशन जाएगा। पैरोटिड का सिक्रीशन कहाँ से जाएगा, पैरोटिड का सिक्रीशन जाता है एस, यानी कि स्टेंसन्स डक्ट होती है, ठीक। और मैंडिबुलर यानी कि सब मैंडिबुलर का जो सिक्रीशन जाता है वो कहाँ से आता है, वॉटसन डक्ट से। और जो सब लिंगुअल वाली ग्लैंड होती है उसका जो सिक्रीशन जाता है वो कहाँ से जाता है, हमारा सॉरी इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, अभी याद आ जाएगा तो बताता हूँ। देखिए अभी जो 26 वाला जो है ना क्वेश्चन, ये इसमें क्या दिया, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे जो लार्ज ग्लैंड है बॉडी के उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। तो लीवर को क्या होता है, हमारा सबसे लार्ज जो है वो ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का। और नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। अब लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल बोला जाता है, लोब्यूल बोलते हैं इसकी जो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो यूनिट है हमारी लीवर की उसको। और 8वां क्या है, बाइल इज स्टोर्ड इन। देखिए बाइल जो हमारा स्टोर हो रहा है, बाइल स्टोर हो रहा है हमारा किस में, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में हमारा स्टोर हो रहा है जो कि लीवर के पास में होता है। देखिए अब यहाँ पे जो भूल गया था ना वो याद आ गया। देखिए अब इसकी जो ग्लैंड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन ग्लैंड्स बोलते हैं जो सब लिंगुअल वाली है। तो क्या क्या ट्रिक बनी हमारी, पीएम लेंगे सब सारी वाइट BMWs या फिर बाइक बोल दो, ठीक। तो P फॉर पैरोटिड और S फॉर क्या हो गई हमारी सबलिंगुअल। ऊपर जो हमारी ग्लैंड है उसके नीचे क्या है हमारी, उसी से रिलेटेड जो भी डक्ट है वो है पैरोटिड, और ये सबलिंगुअल। फिर क्या है हमारा, ये सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर की कौन सी हमारी ये वॉटसन्स डक्ट, और सब लिंगुअल वाली उसकी कौन सी हमारी, बार्थोलियन डक्ट, ठीक। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बाइल सिक्रीशन हो गया था। अब 29 वाला क्वेश्चन क्या, नेम द डक्ट अराइज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। अब देखिए गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है ना उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से भी जो डक्ट, देखिए ये है हमारा गॉल ब्लैडर। अब यहाँ से जो भी ये डक्ट निकल रही है इसका नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम होगा सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक। तो 30 क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन लीवर इज डिवाइडेड इनटू। इन देखो ह्यूमन के केस में क्या, लीवर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा लेफ्ट पोर्शन और एक होता है हमारा राइट पोर्शन, ठीक। तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अब इतना ही था। अब इसमें देखिए इसमें हम लोगों ने 50% क्वेश्चन वो यहाँ पे कवर कर लिए। बाकी जो भी 50% बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग सेकंड जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। अब जब आप लोग NCERT पढ़ेंगे तो उसमें जो ये लाइंस हैं वो आपके जब सामने आएंगे ना तो एक बार एक जो ब्रेन है ना वो उस लाइन पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसलिए हमारी जो सीरीज़ है इसको आप लोग देखें, और इससे जो आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि सिंपल NCERT पढ़ने से एक बार पढ़ने से नहीं क्लियर हो पाते वो कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम लोग के जो लेक्चर्स हैं वो तो आते ही रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का जो सेकंड वाला चैनल है जिस पे कि हम लोग ये PYQ जो भी नीट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हम लोगों के पढ़ते रहते हैं, उस पर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर जो हम लोगों ने रील्स की फॉर्म में जो डाल रखा है जो भी PYQs हैं, जिससे कि आपको आसानी हो सॉल्व करने में और एक कोई रिवीजन लेने में, ठीक है। थैंक यू। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, अगर आपको लोग को हमारा जो सपोर्ट है वो अच्छा लग रहा हो, इम्प्रेसिव लग रहा हो और हम आपकी कुछ मदद कर पा रहे हो।
बाकी बाकी जो भी सजेशंस है आपके वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।